सरकार की नीतियां हैं। जो ओबीसी महासभा की हमारी जो टीम आई है, इसी सारी बहुजन समाज की जो सारी टीम है हमारी, इसी उसमें आई है कि बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए। पीछे करने का काम करे, अगर पीछे करने का काम नहीं करती तो सबसे पहले हमारे जो मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक बाबा साहब विश्व रत्न, भारत रत्न, जो एक बहुत बड़े तबके से लोग उनको मानते हैं, विश्व के लोग मानते हैं, उनकी प्रतिमा को साजिश के तहत रातों रात हटा दिया। इसके बाद जो है SC/ST के आरक्षण को खाने की बात कर रहे हैं, इस तरह क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भी डाइवर्जन की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। जिस तरीके से सदन के अंदर अम्बेडकर जी का प्रतिमा हटाया गया, उसको लेकर साथ ही साथ जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर सभी लोग बहुजन समाज के लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत कर सके कि लोग क्या चाहते हैं इन सभी मुद्दों पे। सर, पहला जो मुद्दा है प्रतिमा वाला, उस पर बात करना चाहते हैं। क्या कुछ देखते किस तरीके से देखते सारे मुद्दे को, क्योंकि वो मुद्दा लगातार 2 महीनों से चल रहा है। देखिए, ये प्रतिमा पार्लियामेंट में श्रद्धेय VP मौर्य जी ने 5 साल का बड़ा संघर्ष करके लगवाई थी और इतने लोग जेल में गए, महिलाएं जेल में गई, 5 साल आंदोलन चला, उसके बाद में प्रतिमा लग गई और उसके बाद में अकेले VP मौर्य जी लगवा गए और आज इतने सारे मौर्य दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे अम्बेडकरवादी दिखाई दे रहे हैं और इनके सामने इनके बाप दादाओं की मेहनत को पानी फेर दिया जाए तो क्या ये सहन करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इकट्ठे हो गए हैं, देखो क्या होता है और इनको वहीं लगानी पड़ेगी। और इन्होंने इस बार चुनाव में देख लिया, इस बार अल्पमत में आ गए और अगर ये नहीं सुधरे और नहीं ये ऐसे काम करते रहे तो ये इस बार साफ हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रतिमा को हटा के जिस तरीके से प्रतिमा सदन के सामने था उसको पीछे की तरफ रख दिया गया, लगा दिया गया, क्या सरकार इस पूरे प्रक्रिया को लेकर कोई खासा मैसेज देना चाहती है दलित समाज के लोगों को? नहीं, देखिए, खासा मकसद नहीं है उनका, लेकिन मकसद इतना है कि वो प्रतिमा पार्लियामेंट की, दोनों पार्लियामेंट जो नई बनी है और जो पुरानी है, उन दोनों के गेट के सामने आ रही थी, इसलिए हटाइए। आप अपना गेट अलग बनाइए ना, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं रहे कि ताकि कोई भी पार्लियामेंट उसमें घुसे तो पता चले कि ये जिस पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं उसका पितामह है, उनके दर्शन करे और कहे कि इस आदमी ने निस्वार्थ समाज सेवा की, अपने देश की सेवा की, तो हम भी ऐसे करेंगे। और उन्हीं की प्रतिमा पीछे लगा दी तो इनमें आक्रोश आएगा, अफकोर्स आएगा और ये लड़ेंगे मरेंगे। जब पहले भी मरे थे, अब फिल्म लड़ने मरने को तैयार है, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, दलित समाज के लोग थे जो कह रहे हैं कि प्रतिमा को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हमेशा अड़े रहेंगे सड़कों पे। हम आपसे समझना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रतिमा वाली बात को लेकर, प्रतिमा को हटा दिया गया? देखो, बाबा साहब की जो प्रतिमा को हटा दी गया है, उसी के विरोध में हम लोग जंतर मंतर पे आए और हमारा यही कहना है, जब तक जनता प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ओबीसी महासभा की सारी टीम बिल्कुल यहाँ उपस्थित रहेगी जब तक प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। जिस तरीके से प्रतिमा को हटा दिया गया, पीछे की तरफ रख दिया गया सदन के, क्या आपको लगता है कि सरकार कोई स्पेशल या खास तरह का मैसेज देना चाहती है दलित समाज के लोगों को? देखिए, ये मनुवादी विचारधारा की सरकार है और मनुवादियों की सरकार है। ये पुनः जो हमारा SC/ST OBC का समाज है उसको कहीं से कहीं तक कहीं भी इसका नामो निशान मिटा देना चाहती है। ये सरकार की नीतियां हैं। जो ओबीसी महासभा की हमारी जो टीम आई है, इसी सारी बहुजन समाज की जो सारी टीम है हमारी, इसी उसमें आई है कि बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए। जिस तरीके से प्रतिमा हटा दिया गया, उसके बाद एक नया मुद्दा आ गया आरक्षण बिल का। हालांकि उसको लेके भी आपके समाज के लोग 21 को उसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बहुत जल्दी संभवतः 21 तारीख को हम बहुत बड़ा जन सैलाब के साथ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमारे ऊपर इस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम चुप रहे और ये आरक्षण के नाम पे जो क्रीमी लेयर हमें दे रहे हैं उसके विरोध में हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपको पीछे करने का काम कर रही है? निरंतर सरकार आपको पीछे करने का काम कर रही है? बेशक पीछे करने का काम करे, अगर पीछे करने का काम नहीं करती तो सबसे पहले हमारे जो मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक बाबा साहब विश्व रत्न, भारत रत्न, जो एक बहुत बड़े तबके से लोग उनको मानते हैं, विश्व के लोग मानते हैं, उनकी प्रतिमा को साजिश के तहत रातों रात हटा दिया। इसके बाद जो है SC/ST के आरक्षण को खाने की बात कर रहे हैं, इस तरह क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भी डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये सरकार बिल्कुल हक खाने का काम कर रही है। सर, क्या कहेंगे? पहले प्रतिमा को हटा दिया गया, पीछे की तरफ रख दिया गया, दूसरा मुद्दा आ गया आरक्षण बिल को लेकर। लगातार आपको निरंतर एक तरीके से दलित समाज के लोगों पे निशाना साधा जा रहा है, क्या कहेंगे?
उनको अभी ये मालूम नहीं है कि एसटी एससी ओबीसी समाज जिस दिन सड़कों पे आ जाएगा उनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तो और अभी हम लोग संसद का घेराव कर रहे हैं, संसद में ताला लगाने का भी काम करेंगे। ये संसद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उनकी मूर्ति को संसद भवन के सबसे फ्रंट पे सामने लगानी पड़ेगी और पुनः स्थापित करनी पड़ेगी। ये आगाज है, अभी ये लड़ाई है, अभी देखिए और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। हम लोग आज संसद का घेराव कर रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग संसद में ताला लगाने का भी काम करेंगे। हमें उनको बता दें, संसद हमसे संसद होती है, ना कि हम संसद से होते हैं। हमारे टैक्स से संसद चलती है, हमारी वोट से संसद बनते हैं, संसद विधायक और सरकारें बनती हैं। जो सरकार में निकम्मे हमारे समाज के एसटी एससी ओबीसी समाज के बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन सड़क पर संघर्ष करने वाला उतर आएगा, तुम्हें भी सड़क पे लाने का काम करेगा। इसलिए सभी सांसदों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस मीडियम के माध्यम से कि आप लोग सभी लोग सदन के मुख्य द्वार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाने के लिए आवाज उठाएं, नहीं तो आपको सड़कों में लाने से कोई रोक नहीं सकता। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने कानून बनाया, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए कानून, उनकी प्रतिमा को लेकर बीजेपी के को क्या दिक्कत हो सकती है? बीजेपी मनुवादी संगठन है, बीजेपी जो है सामंतवादी संगठन है, बीजेपी जो है पूंजीवादी संगठन है। इसीलिए वो चाहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार आगे ना बढ़े, इसलिए उसने मूर्ति हटवाने का काम किया है। बीजेपी तो कह रही है कि आपके समाज को पीछे करने का काम आपके दलित समाज के लीडर ने किए। कौन? अरे बीजेपी के वो जो लीडर हैं, कुछ चिराग पासवान जैसे हैं, रामदास अठावले जैसे हैं, दलित समाज के लीडर नहीं है, दलित समाज की चमचागिरी दलाली करते हैं। जो उनको सड़क में लाने का काम करेगा हमारा समाज। इस वक्त सबसे चर्चित नेता आपके समाज से, दलित समाज से चंद्रशेखर आजाद है, उनको लेकर आपको क्या उम्मीद है? उनको लेकर हमारे समाज को बहुत उम्मीदें हैं। तो सदन पे आए हैं, हम लोग इस दलित एसटी एससी ओबीसी के संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। उनसे अभी हम लोगों को बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। तो क्या कैसे करते हैं? यदि उन्होंने आवाज नहीं उठाया तो जल्द से उनको भी वही हंसना होगा जैसे तेजस्वी और अखिलेश का हुआ है यूपी बिहार में, वो वही चंद्रशेखर रावण का भी होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपको आवाज उठानी होगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संसद के मुख्य द्वार पर मूर्ति स्थापित करनी होगी। आखिरी प्रश्न, आरक्षण को लेकर आपकी मांगे, आप लोग मांगों पे अड़े रहेंगे आगे? बिल्कुल आरक्षण को लेकर हम अड़े रहेंगे। यदि हमारा शोषण जातिगत आधार पर हुआ है तो हमको आरक्षण भी जातिगत आधार पर ही मिलना चाहिए। इसके अलावा हम सभी एसटी एससी ओबीसी सभी लोग मिलकर इकट्ठा आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि ये हिस्सेदारी है। अभी तो हमें आरक्षण संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भी हमें हमारे आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। उसके अलावा भी हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे।